नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर के सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज स्टॉक जो है 1.61% की यहाँ पर गिरावट के साथ यहाँ पर लगभग क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल टाटा पावर के अंदर क्या है, जिसका ब्रेकडाउन अगर टाटा पावर कर देता है तो डेफिनेटली बड़ी गिरावट होगी। और कहाँ से स्टॉक संभल सकता है, कब जो है ये स्टॉक 450 और 500 रुपये के लेवल यहाँ पर दिखा सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि जब तक स्टॉक यहाँ से आप देखें, पिछला हाई इसका 452 रुपये को जब तक ये स्टॉक क्रॉस नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर आप देखें तो मुझे लगता है कि अभी जो है यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है, क्योंकि एक रेंज जो है जिसको ये नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्टॉक अगर 420 रुपये के नीचे जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं से स्टॉक संभल जाता है। मान लीजिए 420 रुपये या 418 रुपये के लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक अपने आप को संभाल लेता है, उस लेवल को जो है टच करने के साथ ही रिट्रेसमेंट के हिसाब से वापस अगर रिट्रेस करने के लिए ऊपर आता है, और जैसे ही ये स्टॉक 400, यहाँ पर आप एक लेवल देखिए 430 रुपये के आसपास जो है अभी चल रहा है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट लेवल है 452 रुपये। जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। इवन स्टॉक 500 रुपये के आसपास भी जा सकता है। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी का शुरू से ही रहा है। कुछ समय जो है लॉकडाउन के बाद ये बहुत अच्छी तेज़ी आई थी, उसके बाद आप देखें 2 साल से लगातार जो है एक रैली स्टॉक जो है कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, इतने समय से स्टॉक दौड़ रहा है, पावर सेक्टर की कंपनी है, ज़बरदस्त ईवी स्टेशन के जो प्रोजेक्ट है वो भी इस कंपनी को शायद मिलने वाले हैं, तो उस वजह से भी ये स्टॉक जो है काफ़ी रॉकेट आगे भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बेस्ट कंपनियों में से एक है। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल मैं ऊपर का बता देता हूँ, जिसको ब्रेक करने के बाद टाटा पावर रॉकेट बन सकता है। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर 452 रुपये का जैसे ही अगली बार हाई बनाने आएगा, जैसे आज तो ये वन डे में टाइम फ्रेम पर आप देखें तो रेड में क्लोज हुआ है, लेकिन अगले 1-2 दिन में अगर ये स्टॉक जो है 452 रुपये का हाई क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट करके सीधा ऊपर निकल सकता है। और जैसे ही ये स्टॉक 464 रुपये का अपना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊपरी लेवल का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वन डे टाइम फ्रेम पर, डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को इस स्टॉक में आने वाले समय में मिल सकती है। और देखिए पावर सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि जो है ये स्टॉक अब आगे नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो रन कर सकता है। दिक्कत यहाँ आ रही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, सेलिंग प्रेशर में सारे स्टॉक जो है सेलिंग प्रेशर से गुजर रहे हैं। पैनिक न्यूज़ तो देखिए कोई ऐसी खास नहीं है किसी भी स्टॉक में, लेकिन देखिए टाटा पावर को मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है 429 रुपये 95 पैसे पर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और लगभग 1.5% से ज़्यादा की आज गिरावट रही है। तो जब तक देखिए नज़र गड़ाए रखिए, जब तक 452 रुपये का हाई ब्रेक नहीं करता है स्टॉक, तब तक इस स्टॉक में तेज़ी नहीं आएगी। जैसे ही 452 रुपये का हाई ब्रेक करेगा डेफिनेटली एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब उस लेवल की बात कर लेते हैं जिसका नीचे की ओर अगर ये ब्रेकडाउन कर दें तो कितनी गिरावट हो सकती है। देखिए यहाँ पर देखिए लगातार लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में ये शेयर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। नीचे का एक इम्पोर्टेंट लेवल मैं देखूँ, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट इस स्टॉक का है 410 रुपये का। किसी भी हाल में 410 रुपये से ये स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बड़ी गिरावट भी हो सकती है। थोड़े समय के लिए स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। हालांकि देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कंपनी है, लेकिन नीचे गया तो फिर लेवल्स यहाँ पर देखिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखें तो स्टॉक ने बहुत तेज़ी दिखाई है पिछले 1 साल में, तो जाहिर सी बात है स्टॉक थोड़ा बहुत समय लेगा दोस्तों, यहाँ पर रिट्रेसमेंट करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। अब ऐसा तो कभी होता नहीं है कि स्टॉक चल रहा है तो वो 2-2 5-5 साल तक वन वे ही ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। अभी जो स्टॉक चला था, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, मार्केट के सेंटिमेंट थोड़े बिगड़े थे, फिर अचानक से धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट के बाद। तो ये चीज़ें चलती रहती है और अभी जो है यहाँ पर मार्केट अपने आप को एक रेंज में यहाँ पर स्टेबल कर रहा है। तो जब तक इस रेंज से मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है स्टॉक के अंदर जो है थोड़ी बहुत सेलिंग और आ सकती है, लेकिन ये सेलिंग जो है 410 रुपये से नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 410 रुपीज़ से नीचे अगर ये सेलिंग चली गई तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक में भी दोबारा से गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर इसने गलती से भी लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया नीचे की साइड 410 रुपये के लेवल को तोड़कर, तो यहाँ पर जो है मैं मानता हूँ कि 2-4 महीने स्टॉक में अंदर जो है सेलिंग प्रेशर रहेगा।
अगर आप चार्ट देख पा रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम का, तो देखिए बाइंग से ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग की कैंडल्स हैं। लगातार रेड कैंडल्स बन रही है, सेलिंग प्रेशर से स्टॉक गुजर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है स्टॉक अपने आप को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। हालांकि देखिए मेरा ये मानना है कि स्टॉक में जो है फिर से दोबारा से एक ज़बरदस्त बूम तेज़ी आएगी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये स्टॉक कर सकता है। बस दिक्कत यही है कि आप जो है यहाँ पर एक चीज़ का नोटिस करें कि आने वाले समय के अंदर अगर ये स्टॉक चलने लगा वापस, पावर सेक्टर के जैसे ही प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है इस कंपनी को मिलेंगे, बिजनेस में बिजनेस इंक्रीज करेगी, नेट रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगी, और क्वार्टर बाई क्वार्टर अगर स्टॉक अच्छा करता रहा तो देखिए 500, 700, 1000 रुपये का लेवल भी ये स्टॉक छू सकता है। बहुत अच्छा स्टॉक है, ज़्यादातर रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में आपके पास जो ये स्टॉक जो है मिल जाएगा। रीजन सिंपल है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, हमेशा बाई ऑन डिप का सहारा लें जब भी ऐसे स्टॉक को बाई करें। बाई ऑन डिप से क्या होगा दोस्तों कि आप जो है किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं ना, तो उसमें एक प्राइस आपकी एक अच्छी एवरेज में आ जाती है। मान लीजिए आपने इस स्टॉक को 400 में खरीद लिया, 370 गया फिर खरीद लिया, 300 रुपये आया फिर खरीद लिया, अब आपकी प्राइस का एवरेज अच्छा हो जाएगा 3 टुकड़ों में लेने से। चाहे तो ज़्यादा टुकड़ों में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने यही स्टॉक मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल एक ही बार में खरीद लिया और प्राइस यहाँ से 40-45% नीचे चली गई, तो काफ़ी आपको रिकॉर्ड फील होगा। बाकी देखिए नज़र गड़ाए रखें 452 रुपये के ऊपर, जैसे ही अपना न्यू हाई ब्रेक करेगा, स्टॉक रिट्रेसमेंट करेगा और उसके बाद स्टॉक के अंदर एक तूफानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पावर सेक्टर की बहुत बेहतरीन कंपनियों में से एक है। नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल की मैं बात आपको बताई दी है कि 410, अब देखिए 410 रुपये का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें सबसे लास्ट सपोर्ट इस शेयर का, अब मैं आपको डेट मेंशन कर देता हूं यहाँ पर, 13 मई और 10 मई दोनों दिन स्टॉक ने 410 रुपये के नीचे ब्रेकडाउन दिया, ज़बरदस्त सेलिंग आई 410 रुपये का लेवल नीचे की ओर तोड़ते ही। लेकिन स्टॉक ने जो है अगले 2 दिन में ही अपने आप को संभाल लिया और तुरंत जो है आप देखें तो 14 मई को स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। एकाएक स्टॉक के अंदर 5 से 7% की तेज़ी हुई और यहाँ पर स्टॉक दोबारा से जो है अपना यहाँ पर नया लेवल बना दिया। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक जैसे आज की जो क्लोजिंग मिली है ना, मुझे थोड़ी क्लोजिंग जो है बड़ी दिक्कत दे रही है। रीज़न यही है कि यहाँ स्टॉक को क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए थी। आज जो है मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पर 443 रुपये के ऊपर इस स्टॉक को क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी, तभी जो है स्टॉक यहाँ पर रॉकेट बनने के लिए रेडी रहता। खैर अब जो है वो तो हो चुका है, बाकी लेवल इम्पोर्टेंट है। स्टॉक यहाँ पर देखिए ईएमए से भी नीचे चल रहा है और मूविंग और सिंपल मूविंग एवरेज से भी नीचे हैं, तो थोड़ा दोस्तों संभल कर यहाँ पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों जो इंडिकेटर के सहारे तो मैं नहीं चलता हूँ, लेकिन देखिए इनका भी सहारा कभी कभी लेना पड़ता है। दोनों से नीचे स्टॉक आ चुका है, ट्रेड क्लोजिंग भी नीचे दे दी है। अब अगर कल गैप डाउन खुलता है और 410 रुपये से नीचे चला जाता है, क्लोजिंग उसके नीचे हो जाती है, तो फिर बड़ी गिरावट होगी, इवन ये 380 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगर संभल गया अगले 1-2 दिन में और स्टॉक ने जो है यहाँ पर मूविंग एवरेज और ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी और 452 रुपये का अपना हाई ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर पॉजिटिव वन डे टाइम फ्रेम पर अच्छी कैंडल बना ली, तो डेफिनेटली स्टॉक जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है और आने वाले समय में एक शानदार तेज़ी और रॉकेट मूव भी दे सकता है। इसमें कोई देखिए दोस्तों शक वाली बात नहीं है। दिक्कत सिर्फ ऑल टाइम हाई पर है मार्केट, इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर अगर इंडेक्स वगैरह फॉल करती है और साथ ही यूएसए का मार्केट भी अब अगर फॉल करता है, सेलिंग प्रेशर से गुजरता है और यहाँ पर पैनिक सिचुएशन अगर आती है, तो डेफिनेटली देखिए दोस्तों टाटा पावर हो या फिर रिलायंस हो, स्टॉक तो देखिए फिर तो देखिए यहाँ पर गिरावट होनी है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर जो है अपनी खुद की भी एनालिसिस करनी चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर 452 रुपये का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की ओर, और नीचे के जो आगे लेवल की बात करें तो 410 रुपये से नीचे की स्टॉक को उस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए, तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोज कर देता है 410 रुपये के नीचे, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ आप देखें यहाँ पर, तो किसी भी स्टॉक में अगर आप जो है निवेश करें तो यहाँ पर जो है अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि जब आप खुद का एनालिसिस यहाँ पर करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, मैं सिर्फ टेक्निकल व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी स्टॉक को मैं खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता हूँ। तो लेवल जो है मैंने बताया 452 रुपये का, उसका पूरी तरीके से उसकी स्टडी कीजिए, क्योंकि वहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पे जैसे 452 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। रही बात स्टॉक की 500, 600, 700 रुपये जाने की, तो डेफिनेटली जा सकता है। जब एक साल के अंदर ये स्टॉक जो है कहाँ खड़ा था वहाँ से यहाँ तक आ गया,
तो फिर देखिए यहाँ से 500-700 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा वक्त लेगा, देखिए बिना टाइम लिए स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा उसके बाद ही ऊपर जाएगा। और चाहे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।